आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। 2004 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 1577 करोड़ से ज़्यादा है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। टावर लगाती है कंपनी, बट कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले कई दिनों से काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आपको ₹1.25 से ₹1.30 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, बट इस स्टॉक के अंदर 100% होल्ड की कॉल दी जा रही है और इसके अंदर काफ़ी न्यूज़ भी हैं जिनको आगे चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो ₹1.25 के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा है। एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो 30% गिरावट में ये शेयर आपको मिल रहा है। लो इसका ₹1.05 का बना है, हाई ₹2.50 का बना हुआ है। स्टॉक हाई रिस्क है, यानी इस स्टॉक में निवेश करने पे आपको जोखिम ज़्यादा रहता है क्योंकि ये एक हाई रिस्क कंपनी है, कर्जे में डूबी हुई कंपनी है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो कंपनी टावर लगाती है। टावर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी का कामकाज नहीं चलता हुआ दिख रहा है, बट ये लेवल एक ऐसा लेवल पे कि अगर आप इस लेवल पर रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टॉक देखा जा रहा है कि ये स्टॉक आपको ₹1.25 से ₹1.30 के बीच में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के की फैक्टर्स को देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से पिटे हुए फैक्टर्स दिखते हैं। इसके पी रेशियो का -1.07 है, पीवी रेशियो का -0.58% है, सेक्टर पी -353.47 है। वहीं सेक्टर पीवी की बात करें 6.89% देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.71% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स बहुत ही बेकार देखने को मिलते हैं, यानी इस स्टॉक के अंदर किसी तरह का कोई दम नहीं है। बट ये स्टॉक खबरों पे चलता है। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, बट अगर इसके फंडामेंटल को डिस्कस करें तो फंडामेंटल में इसके कुछ भी नहीं है, यानी इस स्टॉक को लेना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में निवेश के डूब जाने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। कंपनी के अगर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने, उसमें जो कंपनी का नेट सेल निकल के आई है 359 करोड़ की निकल के आई है, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 1.06% की डाउनफॉल दिखा रही है। यानी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है इनकी नेट सेल के अंदर। कंपनी के क्वार्टरली लॉस को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता हुआ दिख रहा है। 317 करोड़ का लॉस हुआ है, 53% ज़्यादा डाउन है लास्ट के ईयर से। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 207 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ था। वहीं कंपनी के EBITDA की बात करें तो 6.33 करोड़ निकल के आ रहा है, जो सितंबर क्वार्टर में वो 93% डाउन है लास्ट ईयर से। 99 करोड़ 2.25 करोड़ देखने को मिला था EBITDA, यानी कंपनी का EBITDA भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है इस समय। और जिस तरह से स्टॉक का फंडामेंटल फिलहाल रन कर रहा है, इस समय जोखिम ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर निवेश करने में। रेवेन्यू की बात करें सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, रेवेन्यू 359 करोड़ का कमाया है, नेट प्रॉफिट 317 करोड़ का निकल के आया है। वहीं अर्निंग पर शेयर देखेंगे -0.25% पैसे देखने को मिल रही है, यानी सब कुछ आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट के क्वार्टर से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से घाटा भी देखने को मिल रहा है, ये घाटा भी और बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा सुधरा है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। रेवेन्यू 0.27% बढ़ा है, बट नेट इनकम में 53% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में भी 56% से ज़्यादा का डाउनफॉल है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 53% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है टोटल इनकम में, एक्सपेंसेस में, बट EBIT देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जो लास्ट क्वार्टर का EBITDA आया था 89 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार बढ़कर 152 करोड़ हो गया, 122 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। स्टॉक के फंडामेंटल को देखेंगे तो स्टॉक का फंडामेंटल जिस तरह से रन कर रहा है, उस समय होल्डर्स की बात करें इसके अंदर तो स्टॉक के अंदर होल्डर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉप होल्डर है, 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.46% की होल्डिंग, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 5.77% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न इस समय DIs के पास ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कंपनी कर्जे में ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर बैंक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बैंकों को अपनी होल्डिंग गिरवी रख के इन्होंने कर्जा उठाया है मार्केट से। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, हर साल ये कंपनी पूरी तरह से पिट रही है और बहुत बुरी तरह से इसके रिजल्ट आ रहे हैं। जो 2022 का रिजल्ट आया 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 1500 करोड़ के आसपास का घाटा था। लास्ट के ईयर में 1027 करोड़ का घाटा था, यानी क्वार्टा कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। रेवेन्यू में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, रेवेन्यू एज इट इज़ चलता आ रहा है। 1048 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकल के आया था। जिस तरह से कंपनी का ये क्वार्टर निकला है, जो 23 का रिजल्ट आएगा वो भी आपको निगेटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई नहीं दिख रही है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 3.33% की होल्डिंग है। 100% होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठा रखा है कंपनी ने। FIs का निवेश इसमें 0.12% का है। लास्ट के क्वार्टर से देखेंगे तो FIs ने अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर दिया है।
DIs के पास 3.38% की होल्डिंग है। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा मात्रा में घटाया है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की होल्डिंग नहीं है। बाकी बची हुई सारी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी इस समय सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही इस स्टॉक को चला रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के पास ही इस स्टॉक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिली है, जो लास्ट क्वार्टर में 50% के आसपास थी, वो बढ़ के 93% के आसपास पहुँच चुकी है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक का फंडामेंटल है बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा कम रेंज पे स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से इस स्टॉक के अंदर ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी किसी तरह के रेड फ्लैग में नहीं आई है, मतलब किसी भी तरह के ASM में JSM लिस्ट में नहीं डाली गई है कंपनी अभी फिलहाल। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका ₹1.30 का है, दूसरा ₹1.35 का है, तीसरा ₹1.40 का है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट ₹1.20 पे है, दूसरा ₹1.15, तीसरा ₹1.10। स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको ₹1.30 के आसपास ही मूव करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक स्टेबल चल रहा है, यानी इस लेवल पे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। 1000 क्वांटिटी लेके डाल सकते हैं इस स्टॉक में। अगर फ्यूचर में ये कंपनी की अगर बोली लगती है, कोई दूसरी कंपनी इसको खरीदती है, तो इस स्टॉक में अच्छी संभावनाएं बनती हैं कि इस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ होने की। बट अगर इसके फंडामेंटल को देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो राय यही रहेगी कि इस स्टॉक के अंदर निवेश ना करें, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। इस स्टॉक में हाल फिलहाल में कोई रिटर्न नहीं आने वाले हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, इस समय 100% होल्ड कॉल लेके पब्लिक चल रही है, यानी इस स्टॉक को जिन्होंने बहुत ज़्यादा लो लेवल पे बाय कर रखा है वो सिर्फ खरीद के इसमें बने रहना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का फ्यूचर आने वाले समय में थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जिस तरह से टावर सेक्टर में 5G आने की संभावनाएं बन रही हैं और 5G लॉन्चिंग हो चुकी है और कुछ कंपनियों की बोली लगती हुई दिख रही है, तो इस कंपनी में भी कुछ अपडेट आती हुई दिख सकते हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट भी आता हुआ दिख सकता है। तो जितना ज़्यादा डीप पे अगर ये स्टॉक मिल रहा है, अगर रिस्क ले सकते हैं तो इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा डीप पे ही बाय करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।